बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज का 7वां दिन है और आज के हमारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ज़वजल की खातिर अपने वतन से हिजरत करके शाम जाते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मेरा रब मुझे इस मकसद में जरूर कामयाब करेगा और ईमान और तौहीद पर साबित कदम रखेगा। जब आप अलैहिस्सलाम को शाम के मुकद्दस सरजमीन में रहते हुए 20 साल गुजर गए और कोई औलाद ना हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से नेक औलाद के हसूल के लिए ये दुआ मांगी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, तर्जुमा ए मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपनी खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सोचते हुए दे दी कि शायद अल्लाह ताला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमा दे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए तो अल्लाह ताला ने इनके वतन से 86 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना अहलो अयाल बैतुल्लाह के पास छोड़ने का हुक्म। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस्माइल और इनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को मेरे हरमत वाले घर के करीब छोड़ आओ। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने शीर ख्वार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक ऐसी वादी में छोड़ा जहाँ दूर दूर तक पानी और आबादी का नामो निशान नहीं था। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और इनके साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें बैतुल्लाह के करीब इस जगह पर बिठा दिया जहाँ अब आबे जमजम है। इस वक्त मक्का में ना तो पानी मौजूद था और ना ही कोई इंसान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें खजूरों का एक थैला और एक मशकीज़ा पानी का देकर वापस होने लगे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर जा रहे हैं जहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई और चीज। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अर्ज किया लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आखिरकार हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या अल्लाह ताला का यही हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े यहाँ तक कि आप एक ऐसे पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा दिखाई नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए मेरे रब मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे इज्जत वाले घर काबा के पास एक ऐसे मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही और मश्क में से पानी पीती रही यहाँ तक कि पानी खत्म हो गया और इन्हें खुद भी प्यास लगी और बच्चे को भी प्यास लग गई। जब इन्होंने बच्चे को देखा कि प्यास के मारे तड़प रहा है तो वो करीब ही सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए इससे पानी मांग ले, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो वहाँ से उतरी और नीचे की जगह से होती हुई मरवा पहाड़ी पर चढ़ी। वहाँ भी इधर उधर देखा लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। इन्होंने इसी तरह 7 चक्कर लगाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, यही हाजरा अलैहिस्सलाम का 7 चक्कर लगाना सफा और मरवा की सही है। 7वें चक्कर पर जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मरवा पर चढ़ी तो एक आवाज सुनी तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे मैंने तुम्हारी आवाज तो सुनी है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखा कि जहाँ इस वक्त आब जमजम का कुआं है वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर जमीन खोद डाली और वहाँ से पानी निकल आया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम इस पानी के चारों तरफ होज की तरह मंडीर बनाने लगी। जैसे ही आप इस पानी से पानी भरती तो वो चश्मा खूब जोश मारता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इस्माइल पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को अपने हाल पर छोड़ देती तो वो एक बहता हुआ चश्मा बन जाता। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे से खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ अल्लाह का घर है, इसे ये बच्चा और इनके वालिद मिलकर तामीर करेंगे। इस वक्त भी बैतुल्लाह की बुनियादें जमीन से उठी हुई थी। जब भी बारिश का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर काफी अरसा गुजारा।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा कुर्बान करने का हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में दुआ मांगने पर अल्लाह ताला ने एक बदबार बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने बतौर इम्तिहान आप अलैहिस्सलाम को बजरिया ख्वाब अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बेटे के सामने पेश किया तो वो भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गया। आप अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए मना के मैदान में पहुंच गए। जब आप अलैहिस्सलाम बेटे को लिटाकर कुर्बान करने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को कुर्बान करवा कर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बाद में आने वालों के लिए जारी कर दिया। फरमान इलाही है। जब इन दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया तो हमने इन्हें आवाज दी, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच करके दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही अच्छा सिला दिया करते हैं। बिला शोबा ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बिया मेंढा इस इस्माइल अलैहिस्सलाम के फदिया में भेज दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुड़ा लिया और हम इनके जिक्र खैर तारीफ तौसीफ आइंदा आने वाली नस्लों में बाकी रखेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह अच्छा बदला दिया करते हैं। बिला शोबा वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर इनाम आप अलैहिस्सलाम को 100 साल की उम्र में दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के जो कि बांझ थी, इन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हुई। जब अल्लाह ताला की तरफ से 2 भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में बतौर मेहमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकी मेहमान नवाजी के तौर पर एक बछड़ा ज़िबा किया और इनके लिए खाना तैयार किया, लेकिन वो क्योंकि वो फरिश्ते थे इसलिए इन्होंने खाना नहीं खाया। तो आप अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ से कुछ खौफ लाहक हुआ। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप खौफजदा ना हो, हम तो आपके पास इसहाक और याकूब की खुशखबरी लेकर आए हैं। जब फरिश्तों ने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। फरमान इलाही है। इनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो करीब ही खड़ी थी ये सुनकर हंस पड़ी। फिर हमने इसे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद पोते याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम कहने लगी, वह हैरानी, क्या अब मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं तो खुद बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे ये शोहर भी बूढ़े हो चुके हैं। ये तो यकीनन बड़ी ताज्जुब की बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब कर रही हो? ए इस घर के रहने वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और इसकी बरकत नाजिल हो। बेशक अल्लाह तमाम तारीफों के लायक है और बड़ी शान वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह को तामीर करते वक्त की दुआएं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया। चनांचा आप अलैहिस्सलाम मक्का आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर दी। फरमान इलाही है। और ये भी याद करो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो वो ये दुआएं मांग रहे थे, ए हमारे रब, इस अमल को हमारी तरफ से कबूल फरमा। बेशक आप ही सबकी सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फरमाबरदार बना लीजिए और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा दीजिए, हमें बख्श दीजिए। बिला शोबा आप ही बख्शने वाले हैं और बेहद रहम करने वाले हैं। और बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है वो मक्का है, जो बड़ा बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत वाला है। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं जिनमें से एक मकाम इब्राहीम भी है। जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाता है। अल्लाह ने इन लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज किया जो इसकी तरफ सफर करने की इस्तात रखते हो और जो इसका हुक्म मानने से इनकार करे तो यकीन मानो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। और हमने इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मेरे घर को तवाफ, एतकाफ और रुकू और सजदे करने वालों के लिए पाक साफ रखो। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हरम। इन्होंने पूछा फिर इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। इन्होंने पूछा कि
ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ بھی نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ علیہ السلام چنائی کرتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود ہے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمان الہی ہے اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ اور پھر جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئی تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجرہ اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کی دیوار کے پاس اس کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حجرہ اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ اور اہل مکہ سے محبت اور دعائیں فرمان الہی ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کے قبطہ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے کتوت بنت یکتن کنانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 5 کا نام معلوم ہو سکا ہے: مدین، زمران، سرد، یکشان، نش۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے حجون بنت امین سے شادی کی، جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے: کسان، سورج، امیم، لوتان، نفس۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔